क्या मदर टेरेसा सच में ऐसी ही थी जैसे हमें अक्सर इतिहास की किताबों में पढ़ने को मिला है, या फिर ऐसा भी एक पहलू है जो आज तक हमसे छिपाया गया है? शायद ही ऐसा कोई होगा जो इनके नाम से अनजान होगा। गरीब, कमजोर, बीमार और अनाथ लोगों की मदद करने के लिए पूरी दुनिया आज भी इनका शुक्रिया अदा मानती है। जहां एक पक्ष इन्हें बेहद दयालु और समाज सेवी महिला के तौर पर देखता है, वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि इन्होंने भारत में समाज सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराए हैं, जंग को समाप्त करने, राष्ट्रपतियों से दोस्ती करने, वैश्विक स्तर पर अनाथालय स्थापित करने और कैदियों को जेल से रिहा करने में ये समक्ष थी। लेकिन दूसरी तरफ कैथोलिक चर्च की जातियों पर पर्दा डाला है। मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया में 1910 में हुआ था। ये गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। टेरेसा उस वक्त केवल 8 साल की थी जब उनके पिता का निधन हो गया। उन्होंने चर्च में शरण ली और 12 साल की उम्र में ही नन बनने का फैसला लिया। फिर 18 साल की उम्र में कैथोलिक सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो से जुड़ने के लिए डबलिन आ गई। इसके 1 साल के बाद वो भारत के कोलकाता आई। टेरेसा बंगाल में 1943 में आए अकाल के कारण दर्द और मौत की गवाह बनी। लोगों के शव सड़कों पर पड़े हुए थे। इस स्थिति का उन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने 3 साल बाद दावा किया था कि जीसस ने उनसे ट्रेन में बात की और उन्हें नए निर्देश दिए हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर 1950 को दुनिया भर में काम करने वाली मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्था का गठन किया। कोलकाता के एक डॉक्टर ने खुलासा किया था कि कैसे मदर टेरेसा द्वारा चलाए जा रहे मिशनरी ऑफ चैरिटी में गरीब लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था। एक आलोचक का कहना है कि मदर टेरेसा को गरीबी और पीड़ा देखने में मजा आता था, न कि वो इसे खत्म करना चाहती थी। डॉक्टर अरूप चैटर्जी ने लिखा है कि अनाथों को मिशनरी होम में बांध कर रखा जाता था। दर्द के केस में उन्हें एस्पिरिन के अलावा कोई दवा नहीं दी जाती थी। खर्च बचाने के लिए मदर टेरेसा एक ही इंजेक्शन के नीडल को कई बार प्रयोग में लाती थी और उनके शेल्टर होम्स में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं होती थी, जिससे मरीज एक साथ ही कहीं बैठकर एक दूसरे के सामने ही मल मूत्र का त्याग करते थे। हालांकि मदर टेरेसा की मौत के बाद हाइजीन पर ध्यान दिया जाने लगा, लेकिन वो खुद सादगी को इस हद तक ले जाती थी जिससे मरीजों की जान पर बनाती थी। इन पर बनी डॉक्यूमेंट्री मदर टेरेसा फॉर द लव ऑफ गॉड है, जिससे उनके करीबी दोस्तों, विरोधियों और उनके साथ काम करने वालों से बात की गई है। 20 साल तक टेरेसा के साथ काम करने वाली मैरी जॉनसन ने कहा, उनकी आध्यात्मिकता क्रॉस पर लटके जीसस क्राइस्ट से जुड़ी हुई थी। उन्हें लगता था कि गरीब होना अच्छी बात है क्योंकि जीसस भी गरीब थे। इस सीरीज में दिखाया गया है कि ननों को मरीजों और बच्चों को छूने तक की मनाही थी और ना ही वो किसी से दोस्ती कर सकती थी। जिन बच्चों की वो देखभाल करती थी उन्हें ही छूने की इजाजत नहीं थी। इन ननों को खुद पर ही कोड़े बरसाने का निर्देश दिया जाता था और एक दशक में एक बार ही वो अपने परिवार से मिलने घर जा सकती थी। मदर टेरेसा इसे अनुशासन का नाम देती थी। मदर टेरेसा ननों को रोज खुद को पीटने के लिए कहती थी। उनका मानना था कि ऐसा करने से उन्हें हर रोज एहसास होगा कि वो लोग कितने पापी हैं। उन्हें बाकी लोगों से आइसोलेट करके रखा जाता था। ननों को ऐसे रखा जाता था जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अकेलापन महसूस करें, तो उन्हें एहसास हो कि वो सिर्फ गॉड पर निर्भर हैं। मदर टेरेसा खुद कहती थी कि गरीबों को जानने के लिए गरीब बनना पड़ेगा और सभी पर ऐसा ही दबाव डालती थी। कुछ महिलाएं जो मिशनरी होम्स में रहकर आई थी, उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया कि वो अनाथालय और शेल्टर होम्स जो काफी गंदे रहते थे, उन्हें वहां रखा जाता था। ननों को कांटों वाली चेन से खुद लो बांधकर मात्र 1 मग पानी से स्नान करना होता था। ननों की भर्ती के बाद उनके बाल शेव करके बालों को जला दिया जाता था। खुद मदर टेरेसा ईसाई मजहब के चमत्कार के सहारे इलाज करती थी। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज भी मिला था और मरणोपरांत उन्हें ईसाई मजहब में सेंट की संज्ञा दी गई थी। ही अचानक दिल के दौरे के कारण 5 सितंबर 1997 के दिन मदर टेरेसा की मृत्यु हुई थी। माना जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद
वहाँ के हालातों में कई हद तक सुधार हुआ और वहाँ के लोग सफाई से रहने लगे थे। हम ये नहीं कह सकते कि मदर टेरेसा का जीवन केवल सुखद था या फिर उसमें विवाद था, लेकिन उनकी दया और सेवा में उनका योगदान अनमोल है। हमें उनकी सेवा को सही से समझकर उनकी आलोचनाओं को भी सवालशीलता से देखना चाहिए। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी जानकारी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।